Hello बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू कंसेप्ट इन पाइप एंड सिस्टम। इन दिस चैप्टर हम क्या निकालना सीखेंगे कि सिंगल पाइप की वैल्यू निकालने कैसे। मतलब अगर दो पाइप का टाइम गिवन है, साथ में एक पाइप का अलग से गिवन है, तो सिंगल की वैल्यू वहाँ पे कैसे निकाली जाती है। टाइम एंड वर्क में तो हम एफिशिएंसी यूज़ कर लेते थे, बट यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो पॉजिटिव नेगेटिव का भी है साथ में। तो बच्चों एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। वी हैव गिवन अ क्वेश्चन, इफ थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर, ए टैंक इज फिल्ड इन 6 आवर्स। ठीक है जी, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों ओपन हैं तो 6 आवर्स में फिल हो जाते हैं। वन ऑफ द टेप कैन फिल इन 5 आवर्स। कोई भी एक ले लेते हैं, लेट से कि ए को मैं ले लेता हूँ, ए जो है 5 आवर्स में फिल कर देती है। अनदर 7.5, 7.5 का मतलब होता है बच्चों ये, दैट मीन्स कि 15 डिवाइड बाई 2। तो बी पाइप ले लेते हैं 15 डिवाइड बाई 2, और सी की जो है वैल्यू बतानी है। तो बच्चों यहाँ पे सारी की सारी फिलिंग पाइप हैं, ये सभी फिलिंग पाइप उसने बोला है, तो आपको टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, ये टाइम एंड वर्क वाला ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपने 6, 5 और 15 कैल्शियम बना 36। अब आप लोग इजीली यहाँ से जो है एफिशिएंसी निकाल सकते हो। 30 डिवाइड बाई 6 रहेगा 5, ये रहेगा 6, ये 2 और 2 4, यानी 30 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 2, 2 पे कैंसिल, 2 पर मल्टीप्लाई। ठीक है जी। चलो भाई, अब अगर हमें ध्यान से देखूं, ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 4, टोटल जो एफिशिएंसी मेरी बननी चाहिए वो बननी चाहिए 15। ठीक है, आप इजीली देख पा रहे होंगे जो टोटल एफिशिएंसी है वो कितनी बननी चाहिए थी मेरी 5, बट 10 तो यार यहीं पे हो चुकी है। दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा होगा, -5 वर्क कर रहा होगा, राइट। तभी तो आपकी 5 बन सकती है। दैट मीन्स वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी टोटल एफिशिएंसी आपका 5 पॉजिटिव है। ये 6, ये +4, तो इसको -5 होना पड़ेगा, सो दैट इट विल बिकम 10 - 5 इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, यानी सी की वैल्यू क्या है, -5। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हुआ कि ये एक वेस्ट पाइप है, यानी पानी बाहर निकालने वाली पाइप है, और इसका टाइम इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल 30 लीटर वो फिल करेगी 5 के हिसाब से, तो 6 आवर्स में वो फिल कर देगी, राइट। तो आंसर आपका रह जाएगा दिस मच। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट रहता है बच्चों, ये नेगेटिव का रहता है, इस नेगेटिव का बहुत झंझट है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वी हैव गिवन ए एंड बी, टाइम गिवन है, ए का टाइम गिवन है 7.5, दैट मीन्स 15 डिवाइड बाई 2। अगेन मैं बता चुका हूँ, बी कोई पाइप है 5। ठीक है जी। रिस्पेक्टिवली इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन व्हेन द सिस्टम इज फुल, जब सिस्टम फुल था, इट इज एम्प्टी इन 5 आवर्स। अभी वो एम्प्टी हो जाता है 5 आवर्स में। ठीक है जी। यानी ए प्लस बी प्लस सी आउटपुट क्या है, 1 आवर्स, हम कह सकते हैं जी 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे की आउटपुट है। चलो भाई एलसीएम निकालते हैं इनका। अगर मैं एलसीएम इनका निकालता हूँ तो जाहिर सी बात है, इट वुड बी 60 अगेन। ये 4 और 8 एफिशिएंसी इसकी रहेगी, ये रहेगी 12 और ये रहेगी 1। अब बच्चों यहीं पे इशू स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इशू क्या स्टार्ट हो जाता है कि ये जो एफिशिएंसी है, ये जो एफिशिएंसी है, ये नेगेटिव रहेगी कि पॉजिटिव रहेगी, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। और उस चीज़ को कैसे हम जज करेंगे कि ओवरऑल ये एफिशिएंसी पॉजिटिव रहेगी कि नहीं। कैसे, लाइक मैं एक एग्जांपल लेके अगर आपको बताऊं, ए प्लस बी प्लस सी मुझे जो है पॉजिटिव 1 अगर चाहिए, तो देखो ये 8 है, ये +12 है, तो 20, और मैं इसको ले लेता हूँ जस्ट 90, तो ये क्या रहेगा, +1। अगर a प्लस बी प्लस सी, इसको अगर मैं -1 लेना चाहूँ तो ये रहेगा 8 + 12, और इसको ले लेते हैं जस्ट 21, तो ये क्या रहेगा, -1। ठीक है जी। ऐसे तो बहुत सारे आपके वेज बन सकते हैं, तो यहाँ से इस 1 को पॉजिटिव लिया जाए कि नेगेटिव लिया जाए, क्योंकि सी की वैल्यू 2 बन सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो कंसेप्ट कहाँ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है यहाँ पे इस लाइन के ऊपर। ठीक है जी। जो फाइनली जो टैंक है, अगर फाइनली टैंक एम्प्टी होता है देन इट इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर फाइनली इट इज फिल्ड देन इट विल बी पॉजिटिव। यानी अगर फाइनली टैंक इज इक्वल टू फुल, ठीक है जी, अगर वो फाइनली फुल हो जाता है देन वी हैव टू टेक इट पॉजिटिव। अगर टैंक फाइनली आपके पास हो जाता है एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी हो जाता है तब हमने इसको लेना है नेगेटिव।
तो इट इज़ एम्पटी इन 1 आवर, अभी वो क्या हो रहा है 1 घंटे में एम्पटी हो जाता है, तो आप इसको क्या लोगे नेगेटिव। ठीक है जी, तो आप इजीली आप इस चीज़ को बता पाओगे कि इसकी वैल्यू जो है 8 है, ये वाले की वैल्यू जो है 12 है 20, तो ये वाले की नेगेटिव 21 रहेगी, सो दैट इट विल कम्स आउट टू बी 10। तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टोटल 60 लीटर 21 की पावर से, ये रहेगा 3 पे मैं कट कर देता हूँ, ये 7 पे, ये 20 पे, तो आंसर विल बी 20 डिवाइड बाई 7 जो है आपका मिनट्स, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है जी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि फाइनली वो काम पॉजिटिव हुआ है कि नेगेटिव हुआ है। अगर फाइनली काम पॉजिटिव हुआ है दैट मीन्स कि फिल हुआ होगा, अगर फाइनली काम जो है नेगेटिव हुआ है दैट मीन्स कि एम्पटी हुआ होगा। यानी अगर फाइनली फुल होता है टैंक तो पॉजिटिव लेना है, फाइनली अगर वो एम्पटी होता है तो नेगेटिव लेना है। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहता है ए एंड बी 12 और 15 में फिल कर रहे हैं, ए फिल करता है 12 में, बी फिल करता है जी 15 में, और देर इज ऑल्सो एन आउटलेट पाइप सी, इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर टैंक इज फुल इन 10 मिनट। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 10 मिनट में क्या करते हैं फुल कर देते हैं। इस फुल का बहुत अच्छा मीनिंग यहाँ पे निकल के आता है, ये 60, ये 5, ये 4 और ये 6। अब ये देखना पड़ेगा कि ये 6 पॉजिटिव है कि ये 6 नेगेटिव है। उस चीज़ को देखने के लिए बच्चों देखो कि फाइनली काम क्या हुआ है, वो फुल होने का हुआ है, दैट मीन्स कि ये क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी, अगर पॉजिटिव रहेगा, ये 5 हो चुका है, ये 4 हो चुका है, दैट मीन्स कि ये 9, तो इसको नेगेटिव 3 होना पड़ेगा, तो सो दैट ओवरऑल वैल्यू विल बी पॉजिटिव 6। तो सी की एफिशिएंसी आ गई है ये, टाइम विल बी इक्वल टू उसका रहेगा टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, दैट विल बी इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 3 20 मिनट। और ये क्या है, एक वेस्ट पाइप है। वेस्ट पाइप का मतलब होता है आउटलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप जो है ये है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपने सिर्फ ये देखना है फुल का मतलब पॉजिटिव वर्क हुआ होगा, नेगेटिव मतलब एम्पटी हुआ होगा। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए एंड बी कैन फिल इन 24 एंड 30। ए जो है फिल करता है 24 मिनट्स में, बी जो फिल करता है वो 30 मिनट्स में फिल कर सकते हैं। देयर इज ऑल्सो सी, इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फुल इन 20 मिनट, 20 मिनट में फुल हो जाता है। यानी ए प्लस बी प्लस सी जो काम करते हैं वो 20 मिनट में करते हैं। ठीक है जी, एलसीएम ले लेते हैं, 120 एलसीएम आ गया होगा, तो भाई ये 5 पे, ये 4 पे और ये 6। ठीक है, अगेन ये 6 जो है यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ये चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेगी। वो कैसे देखोगे, अगर फाइनली काम यहाँ पे फुल हुआ है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर एम्पटी हुआ होता तो ये मैं नेगेटिव लेता। तो ठीक है, अभी ये 5 है, ये 4 है और ये माइनस का 3 होगा, सो दैट विल बिकम 6। तो भाई सी की जो एफिशिएंसी है वो 3 रहेगी, टाइम विल बी इक्वल टू मेरे पास रहेगा 120 डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 40 मिनट। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और इजीली आपको ये कंसेप्ट समझ भी आ गया होगा, क्योंकि इस कंसेप्ट में कुछ सीखने का नहीं है, सिर्फ एक ही बात यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, अगर फुल है तो दैट मीन्स कि फाइनली हम आउटपुट टोटल एफिशिएंसी पॉजिटिव लेंगे। ये क्या है आपकी टोटल एफिशिएंसी। अगर वो एम्पटी हुआ है, अगर वो एम्पटी हुआ है तो फाइनली हम उसको नेगेटिव लेंगे, किसको, टोटल एफिशिएंसी कंबाइंड ABCD, राइट, कंबाइंड एफिशिएंसीज की यहाँ पे बात हो रही है। बस सिर्फ ये चीज़ यहाँ पे सीखने की थी। चलो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।